तो एक बार फिर से ये ब्रेकिंग न्यूज की बात करेंगे। बरवाला से जेजेपी के पूर्व विधायक जोगी राम सिहाग पहुंचे हैं बीजेपी की रैली में। जननायक जनता पार्टी हाल ही में इन्होंने छोड़ी है और इसके अलावा आपको बताएं उकलाना से जेजेपी के पूर्व विधायक अनूप धानक भी इस रैली में पहुंचे हैं। माना यह जा रहा है कि ये दोनों ही नेता आज जेजेपी का दामन तो पहले ही छोड़ चुके हैं, बीजेपी का दामन थामेंगे। आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। जींद में ये रैली हो रही है और आपको बताएं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कुछ और विधायकों के शामिल होने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। आज जींद के एकलव्य स्टेडियम में बीजेपी जन आशीर्वाद रैली का आयोजन कर रही है। ये बहुत बड़े झटके के तौर पर जननायक जनता पार्टी के लिए देखा जा रहा है। इसके पहले भी हमने देखा था किस तरीके से दुष्यंत चौटाला साफ तौर पर अपनी जीत का दावा करते रहे हैं, अपनी पार्टी के मजबूत होने का दावा करते रहे हैं, लेकिन एक एक करके जिस तरीके से जननायक जनता पार्टी छोड़कर तमाम विधायक जो रहे हैं या कार्यकर्ता वो बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं, ये वाकई चुनावों के पहले जननायक जनता पार्टी के लिए, दुष्यंत चौटाला के लिए, दिग्विजय चौटाला, अजय चौटाला के लिए सोचने वाली बात है। ये चिंतनीय बात है। लेकिन बीजेपी की रैली में जननायक जनता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे कुछ और विधायक, ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही है। यह आंकड़ा कितना होगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कितने और ऐसे विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं जो बीजेपी का दामन थामेंगे, इस बात को लेकर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जींद की है, जहां पर एकलव्य स्टेडियम में बीजेपी जन आशीर्वाद रैली करेगी, जहां पर उकलाना से जेजेपी के पूर्व विधायक अनूप धानक भी रैली में पहुंचे हुए हैं। हमारे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, ये जो सिलसिला है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है जेजेपी छोड़कर बीजेपी में कार्यकर्ताओं और पूर्व विधायकों के शामिल होने का। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जननायक जनता पार्टी के 7 विधायक अभी तक पार्टी को छोड़ चुके हैं और 3 विधायक बचे हैं, जिसमें एक खुद दुष्यंत चौटाला है, एक उनकी माताजी हैं और एक अमरजीत ढांडा है। आप देख सकते हैं कि भाजपा की आज यहाँ रैली हो रही है और 3 विधायक, उसमें से 2 तो आपको मंच पे बैठे हुए दिख रहे हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं। अनूप धानक है, जोगी राम सिहाग है, वो दोनों तो आपको मंच के ऊपर दिख रहे हैं। राम कुमार गौतम भी अभी कुछ ही देर के अंदर मंच के ऊपर पहुंचेंगे। तो मान सकते हैं कि ये तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इसीलिए मंच पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर के अंदर जो नायब सैनी है, मुख्यमंत्री है हरियाणा के, वो यहाँ पहुंचेंगे। उसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष जो मोहन लाल बड़ौनी है वो यहाँ पहुंचेंगे और जो नेता हैं, स्थानीय स्तर के नेता हैं, पूर्व वित्त मंत्री हैं कैप्टन अभिमन्यु, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं और सारे नेता जो हैं और कृष्ण मिड्डा जो रैली के आयोजक हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक कहा जा रहा था कि जननायक जनता पार्टी के कुछ विधायक ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी, तो आज वो झलक जो है साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब जो है बीजेपी हर एक जो हल्के के अंदर जाकर के जन आशीर्वाद रैली कर रही है। आज जींद में हो रही है, अभी शाम को जो है वो सोनीपत के अंदर जन आशीर्वाद रैली होती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि बीजेपी ने अपना पूरा जोर जो है वो ये लगा रखा है। हमारे साथ जो हमारे जींद के सहयोगी हैं विजेंद्र, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि रैली का कितना प्रभाव रहने वाला है। विजेंद्र, आपसे जानेंगे क्योंकि लोकल स्तर पर आप कवर करते हैं, तो जींद का हल्का आपकी बार क्या कहते हैं? बिल्कुल आगे देखिए, जींद को राजनीतिक राजधानी प्रदेश की माना जाता है। लोकसभा चुनाव से पहले हमने देखा कि बीजेपी ने कोई बड़ी रैली जींद के अंदर नहीं की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जींद को चुना है और जींद से आज विधानसभा चुनाव का चुनावी संखनाद होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में जेजेपी के आपने देखा कई 2 विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं और रामपुर गौतम की संभावना भी है कि वो भी यहाँ पर आज बीजेपी में शामिल होंगे। लेकिन जींद का चुनाव करना कहीं ना कहीं ये मैसेज है, ये तो किसान बेल्ट है। चाहे सोनीपत की बात करें, जींद की बात करें, रोहतक की बात करें, हरियाणा का मध्य जींद है। जो रणनीति लोकसभा में थी ठीक उसके विपरीत अब बीजेपी की रणनीति विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रही है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जींद को चुना है, तो चुनावी बिगुल है। आज बीजेपी जींद से भोगने जा रही है और एक जन आशीर्वाद के माध्यम से आज यहाँ से एक बड़ा संदेश कह सकते हैं कि आज चुनावी संघर्ष बीजेपी का हो जाए। कह सकते हैं कि एक संदेश जो है, क्योंकि जींद को वैसे तो
हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, लेकिन जींद जो है वो हरियाणा के बिल्कुल बीच के अंदर है। तो जींद को वैसे भी हरियाणा की राजधानी के तौर पर देखा जाता है और यहाँ से ही जो सारी शुरुआत है पॉलिटिकल पार्टीज की, वो शुरुआत यहीं से होती है। तो बीजेपी ने भी कोई मौका नहीं चुका है और जींद से अपनी राजनीतिक शुरुआत कह सकते हैं कि इस चुनाव की करने जा रहे हैं। आज पहली रैली, जन आशीर्वाद रैली यहाँ होने जा रही है। खुद मुख्यमंत्री यहाँ से मंच से दहाड़ते हुए नजर आएंगे और अपनी जो विशेषताएं हैं वो बताते हुए नजर आएंगे कि 10 साल में किस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं और क्यों लोग तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को चुने। ये साफ संदेश वो देते हुए नजर आएंगे। वहीं कांग्रेस भी अपने 10 साल का सूखा खत्म करके और ये कोशिश कर रही है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी का ये जो एंटी की इनकम्बेंसी है उसको कैश किया जाए और यहाँ पर पूरे प्रदेश के अंदर सरकार बनाई जाए और स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाई जाए। तो लगातार जो है दोनों पार्टियां आमने सामने का ही लगभग चुनाव है। जो और राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी पूरा अपना दमखम दिखा रही है। उसमें जननायक जनता पार्टी हो, इंडियन नेशनल लोकदल हो, दोनों ने एक एक गठबंधन भी किया है। यानी कि अंकित, जन आशीर्वाद रैली के जरिए ये आज साफ हो जाएगा कि बीजेपी किस ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाली है। लेकिन जिस तरीके से जननायक जनता पार्टी के तमाम विधायक पार्टी छोड़कर या तो चले जा रहे हैं या बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं, ऐसे में पार्टी का फिलहाल स्टैंड क्या दिखाई दे रहा है आपको? किस दूरी पर दिखाई दे रही है इस वक्त हरियाणा में? बिल्कुल, क्योंकि 10 साल से जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में राज कर रही है। तो कहीं ना कहीं 5 साल के बाद ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी लोगों में आती है। लेकिन भाजपा के नेता लगातार यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, भाजपा के खिलाफ प्रो इनकम्बेंसी है। तो वो लगातार ये बात कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये फैसला नेताओं को नहीं करना, ये फैसला जनता को करना है। और वो जनता जब 5 अक्टूबर को मतदान करेगी और 8 अक्टूबर को जो नतीजे आएंगे तो उस दिन बिल्कुल साफ हो जाएगा कि हरियाणा के अंदर एंटी इनकम्बेंसी थी या फिर भाजपा के पक्ष में प्रो इनकम्बेंसी थी। तो ये बिल्कुल साफ तौर पर नजर आएगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के नेता उत्साहित हैं और कांग्रेस में जो टिकट लेने वालों की भी होड़ लगी है, तो उससे उनका भी हौसला बड़ा मजबूत है और पूरी तरह से वो ये मान चुके हैं कि 10 साल के बाद कांग्रेस का सूखा अब की बार खत्म होने वाला है। तो अब देखना होगा कि जनता किस मूड से और किसकी ओर बैठती है। लेकिन जिस तरह से आज 3 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करके बीजेपी एक मैसेज दे रही है कि वो कमजोर नहीं है। आज भी जो दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं विधायक, वो बीजेपी का रुख कर रहे हैं। तो ये एक मैसेज देने की जरूर कोशिश है। और भी कई बड़े नाम अभी हम देखेंगे जब मुख्यमंत्री नायब सैनी स्टेज के ऊपर आएंगे, तो और वो कौन से बड़े नाम होंगे जो यहाँ ज्वाइन करते हुए बीजेपी नजर आएंगे, ये अभी देखना होगा। लेकिन ये मैंने जैसा पहले भी बताया कि अनूप दानक, जोगीराम सिहाग और रामकुमार गौतम वो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जी, यानी कि अंकित ये समझें कि मोराल बूस्टर के तौर पर बीजेपी के लिए है, सेटबैक है जननायक जनता पार्टी के लिए। लेकिन हरियाणा की राजनीति में ये जो पार्टी बदलकर बीजेपी में शामिल होने की प्रक्रिया चल रही है, ये क्या असर छोड़ेगी? अंकित, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है?